बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त ज़रा हालत सफ़र में हूँ और साथ ही ये वीडियो भी बना रही हूँ और ये वीडियो ख़ास तौर पे आपकी आगाही के लिए बना रही हूँ। जहाँ पर मैं जाती हूँ, जहाँ मैं सफ़र करती हूँ, वहाँ पर अगर कुछ हालात व वाक़यात मेरे सामने आते हैं तो मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ शेयर करूँ। ख़ास तौर पे इस पाक सरज़मीन पर जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मक्का मुकर्रमा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर बहुत से लोग आने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग बहुत दफ़ा आते हैं और कई दफ़ा लोग जो हैं ज़िंदगी में एक बार भी नहीं आ पाते। लेकिन जो लोग पहली बार आते हैं उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे खुद के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद मैं समझती हूँ कि मैं ख़ासतौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को ज़रूर बताऊँ कि जब आप यहाँ पर उम्रा करने के लिए आती हैं तो आपने किन चीज़ों को देखना है। क्योंकि देखिए, मर्द जो है वो अपने एरिया में चले जाते हैं, ख़वातीन अपने एरिया में चली जाती हैं। हाँ, जहाँ पर खाना काबा होता है वहाँ पर सब मौजूद होते हैं, तवाफ़ भी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है मदीना मुनव्वरा पर, जहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं मालूम होंगी, बहुत सी ऐसी ज़ियारात जिनमें मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसी ज़ियारात जो शायद आम तौर पे लोगों ने नहीं की होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घर आने, उनके घर, उनके कब्र मुबारक जो है वो सब कुछ उसके अंदर बताइए। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर उम्रा करना होता है। उम्रा करने के लिए आपको मस्जिद आयशा जाना होता है। मस्जिद आयशा जाने के लिए यहाँ पर तरीके क्या है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि आप जब खाना काबा से जैसे आप बाहर निकलते हैं, अगर आप गेट नंबर 79 जो कि मेन गेट है, जैसे उम्रा गेट कहा जाता है, उम्रा ज़ायरीन 79 नंबर गेट से अंदर दाखिल होते हैं, तो उस गेट के सामने बाहर का जो रास्ता है, आप वहाँ से अगर बाहर मेन रोड के ऊपर जाते हैं तो जहाँ हिल्टन होटल भी है उस साइड पर बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी होती हैं। वो टैक्सियाँ जो हैं वो आपको मस्जिद आयशा भी लेके जा रही होती हैं, मदीने के लिए भी होती हैं। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो पुल इन कर लेते हैं। पुल इन का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत से लोग जो अकेले, या तो आप अकेले टैक्सी जाएंगे वो आपसे 30 रियाल ले लेगी आने जाने का, और अगर आप 3-4 लोग मिल के चले जाएंगे तो वो 5-5 रियाल फ़ी बंदा ले लेते हैं जाने का और 5 रियाल वापस आने का ले लेते हैं। लेकिन एक और तरीका भी इसका है, उसमें थोड़ा सा आपको बस पैदल चलना पड़ता है। आप वहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, हिल्टन के पास से आप नीचे आगे की तरफ चले जाएं और आप फिर वो सारा रास्ता नीचे उतर के जाएं जहाँ पे बस स्टॉप्स बने हुए हैं। वहाँ पे 3 बस स्टॉप्स छोड़ के चौथा गालबन ये बस स्टॉप है राइट साइड पे, वहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं और वो बसेस आपको कई दफ़ा फ्री में ले जाती हैं और कई दफ़ा वो आपसे 4 रियाल आने और जाने का लेते हैं। यानी टोटल आपका 2 रियाल एक साइड का, 2 रियाल दूसरे साइड का बनता है। उसमें भी ज़्यादातर वो चूँकि उम्रा ज़ायरीन होते हैं तो उनसे वो पैसे नहीं लेते, बल्कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी ऐप के थ्रू उनसे वो पैसे जो है लिए जाते हैं, या उनसे जो भी जिस तरह भी तरीक़ाकार होता है। ये बस जो है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेती है। यानी आप समझ लें 15-1 मिनट ज़्यादा हो जाते होंगे, और अगर टैक्सी पे जाते हैं तो वो ज़रा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। या आप समझ लीजिए कि 20-25 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बस बड़ी कंफर्टेबल है, खुली सीट्स हैं, आराम से लोग पाँव पर रख के, और बड़ा मज़ेदार सा वो एक उसका सेटअप है। तो ये 2 तरीके हैं। अब जिन लोगों को, जाहिर सी बात है क्योंकि फिर चलना इसमें बहुत पड़ता है बस स्टॉप तक जाने के लिए, तो बहुत से लोग जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं टैक्सीज़ का। अब मैं आपको जो वाक़या बताने जा रही हूँ वो इस टैक्सी से मुताल्लिक है कि जब जाहिर सी बात है आप ख़वातीन हो, आप दूसरे शहर में हो, तो कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि आपके साथ जैसा भी सलूक कर लेंगे तो आपके साथ चल जाएगा। अब हुआ कुछ इस तरह से, ये वाक़या जो है, क्योंकि मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ वाक़या पहले पेश आया था, लेकिन आज मैंने एक और चीज़ देखी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर कर लेती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि जब मैं, अब मेरी कुछ कज़न्स थी मेरे साथ, और हम लोगों ने टैक्सी जो है वो हमने लेने का सोचा। हमने कहा कि हम टैक्सी लेके हम मस्जिद आयशा जाते हैं, वहाँ से हम उम्रा करके वापस आ जाएंगे। हम मस्जिद आयशा के लिए उस टैक्सी में सवार होते हैं, और उस टैक्सी में सवार होने के बाद वो टैक्सी जो है अपने रास्ते पर रवा दवा हो जाती है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें ज़रूर नोट किया करें। एक तो आप में से किसी एक के पास मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। मोबाइल के ऊपर आप हमेशा लोकेशन ऑन कर लिया करें। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल कहते हैं ना कि बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, तो अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करें और उस एप्लीकेशन में लोकेशन लगा लिया करें। लोकेशन से ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपकी गाड़ी आपको जिस सिम्त लेके जा रही है वो आपकी सही सिम्त है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी सीट के पीछे उस गाड़ी का जो कफ़ील होता है, या जिसने उसको गाड़ी दी होती है, या जिसके अंडर भी ये गाड़ी होती है, उसका एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को ज़रूर नोट कर लिया करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपको कुछ बोलते हैं बुरा या कुछ भी होता है, तो आप उस नंबर पर उनको शिकायत कर सकते हैं कि ये फ़लानी टैक्सी थी। टैक्सी का एक नंबर होता है, वो भी उधर लिखा होता है, उसको भी आप नोट कर लिया करें। ये 2 चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी मुश्किल में आप ना फंसे। ये तो मैं थी, चूँकि मैं अल्लाह माफ़ करे बड़ा ज़माना देखा हुआ है और फिर थोड़ा चीज़ों को संभालना भी आता है, तो हमने तो इन चीज़ों को संभाल लिया, लेकिन बहुत से लोग जो है वो संभाल नहीं पाते फिर।
अब हुआ क्या कि वो टैक्सी जो है हमें मस्जिद आयशा लेकर गई। हम मस्जिद आयशा गए। अब आपको पता है कि जब आपके साथ एक दो अगर लोग हो और साथ में कोई अगर ज़रा उम्र में बड़ा हो, उनको वॉशरूम वगैरह जाना पड़ जाता है। आमतौर पे हम लोग वज़ू करके ही निकलते हैं, वहाँ जाके एक दफ़ा दोबारा वज़ू कर लेते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन कई दफ़ा लोग को वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। वो टैक्सी हमारा बाहर वेट कर रही थी। अब ना उसने हमें बताया था कि आपने इतने टाइम पे वापस आना है, ना हमारी उससे कोई बातचीत हुई थी। अच्छा, वो हमसे वन रूट भी डिसाइड कर सकता था, लेकिन उसने हमसे डबल रूट डिसाइड किया कि वापस भी लेके जाऊँगा। अब हमारे साथ एक दो जो थी लेडीज़, उनको थोड़ा टाइम लग गया। हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी आई, थोड़ा सा देर लग गई। आई मीन शायद 10 मिनट लगते हैं तो हमें शायद 20 मिनट लग गए होंगे। उसके बाद जब हम बाहर आए तो वो टैक्सी वाला जो है उसका मूड ज़रा ऑफ हुआ था। कोई नहीं, हम एक्सक्यूज़ करके माजरत करके उसने कहा कि जी खान हम बहुत देर कर दी, और जो भी अपनी ज़ुबान में हमने माजरत की, हम गाड़ी में बैठ के। अब जब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसके बाद क्योंकि इस टैक्सी ड्राइवर के दिल में तो ये था कि ये जी ख़वातीन हैं और ज़ुबान भी नहीं जानती हैं, तो मैं इनको डरा लूँगा और ये डर जाएंगी। अच्छा, अब उसने क्या किया कि टैक्सी, जब आपको मालूम है कि वापसी के रास्ते पर गामजन होती है तो रास्ते में बहुत सी सुनसान जगहें आती हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा मुड़ के मक्का की हदूद में दाखिल होना होता है। 2-3 टर्न्स आते हैं, जो लोग आते हैं उनको मालूम है कि वो टर्न्स लेकर फिर आप आते हैं। अब इन साहब ने क्या किया कि जब टैक्सी चल पड़ी और जब ये एक ऐसे रास्ते से गुजरने लगा जो बड़ा सुनसान सा इलाका था, तो इसने हमें कहा कि मैं तुम लोगों से पैसे ज़्यादा लूँगा। मैंने कहा किस चीज़ के? उसने कहा इसलिए कि तुम लोगों ने देर लगाई, इसलिए मैं डबल पैसे लूँगा। अच्छा, वो कोई कहता चलो 5-10 रियाल 15 समझ आती थी, उसने हमें टोटली डबल ज़्यादा कर दिया। हमने कहा कि भाई ये इस तरह से तो नहीं होता। उसने कहा नहीं, फिर अपना बंदोबस्त कर लो। अच्छा, मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी। कोई और वक्त होता है चलो इंसान कहता है, वैसे भी उतरते हुए हमने सोचा हुआ था उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देंगे क्योंकि उसको थोड़ा वेट करना पड़ा, बट उसने जब ये कहा ना तो मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी। अच्छा, मैंने अपनी नज़र बाहर रखी और मैंने अपने उस पर नोट रखा कि हम कौन सी जगह से गुजर रहे हैं और वो ऐप शैप जो भी। उसके बाद इसने कहा कि मैं तो पैसे ज़्यादा लूँगा, वरना आप लोग बेशक चले जाओ। अच्छा, अब जो मेरे साथ थी लेडीज़, वो तो थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि उनको तो लगा जी पता नहीं हम कहाँ पर हैं, ना हम किसी को जानते हो, ये कितनी सुनसान जगह है, इधर हमें उतार देगा और हम पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा अच्छा उतार दोगे? कहता हाँ उतार दूँगा। मैंने कहा अच्छा फिर यूँ करो, तो हमें उतार दो, फिर हम तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। कहता ना दो। अच्छा, उसके जहन में ये था कि ये कहाँ पे ये ख़वातीन यहाँ पे उतर जाएंगी और यहाँ पे पैसे दिए बगैर तो नहीं जाती। मैंने कहा ठीक उतार दो। हम उतर गए। उसने कहा मैं फिर जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम चले जाओ। अच्छा, अब वो थोड़ा हक्का बक्का भी हुआ। फिर उसने कहा कि जो मैं यहाँ तक लाया। मैंने कहा ये यहाँ तक लाने के तो हमने तुम्हें पैसे नहीं देने थे, हमने पैसे देने थे कि तुम हमें वहाँ पर छोड़ कर आते जहाँ से हमें ले कर आए हो। अब वो थोड़ा तिलमिलाया कि ये तो मेरी अपनी बात मेरे ऊपर पड़ गई। अब वो थोड़ा सा उसने आई बाई शाई की, फिर मैंने भी थोड़ा सा उसको आई बाई शाई की, और उसके बाद जो है वो साहब जो है फिर रवाना हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं चूँकि थोड़ा सा नज़र में रखे हुई थी, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, टैक्सी गुजर रही थी, मैंने हाथ का इशारा किया, गाड़ी रुकी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। फिर हमने उससे पूछा, उसने कहा पीछे एक और गाड़ी आ रही है, फिर एक और गाड़ी आ रही थी, हम उस पर सवार होकर हम आ गए। अब मेरे दिल में थोड़ा सा एक मलाल ये था कि चूँकि उस बंदे को पैसे नहीं दिए थे, मुझे भी उसको गुस्सा था, लेकिन अब दिल में ये आ रहा था कि उम्रा करने आए हैं और किसी का हक़ जितना भी था उसने, बेशक उसने बदतमीज़ी की, उसका हक़ नहीं बनता था, लेकिन दिल में एक मलाल सा था। मैंने सबको भेजा, मैंने कहा आप लोग उम्रा शुरू करें। मैं बाहर बैठ गई। मैं कहूँ अल्लाह पता नहीं मुझसे कोई गुनाह हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, जो भी था। उस बंदे ने टैक्सी तो लेके गया था, लेकर आया था, उसका इतना सफ़र तो लगा था, मेरे ऊपर उसका कोई हक़ ना रह जाए। अब यकीन माने दिल बहुत बोझल था और मुझसे मैं उम्रे के लिए जा नहीं पा रही थी। मैं बाहर बैठ गई और वो जगह वो थी जहाँ पर ये बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं ये आ रही होती हैं और जा रही होती है। एक मोड़ होता है, वहाँ से मुड़ रही होती है, वहाँ से बहुत सी टैक्सीज़ गुजर रही होती है। वहीं मैंने एकदम से मैं यही सोच रही थी, मुझे दुख हो रहा था, मुझे रोना भी आ रहा था। मैंने सामने देखा, कोई अल्लाह की तरफ से होता है कि शायद दिल इतना बोझल था, दिल से दुआ की थी अल्लाह की मिली जाए मैं उसको दे दूँ, और मैं ये सोच रही थी कि इस जगह पर मुझे वो शख्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप यकीन माने, यहाँ ये ज़मीन ही मौजों की ज़मीन है। मैंने जैसे ही देखा एक मोड़ के ऊपर वही टैक्सी, क्योंकि मैंने उसका नंबर भी नोट किया था, मैंने नंबर पीछे पड़ा वही था। अब गाड़ियाँ स्लो थी और वो टैक्सी जो है वो वहाँ से गुजर रही थी और उसे टर्न लेना था, उससे वहाँ से टर्न लेना था, और मैंने उसका नंबर पढ़ लिया था। मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ में वो टोटल पैसे अमाउंट थे जितने हमने उसको वापसी तक के देने थे। मैंने उसको इशारा किया, उसने मुझे देखा और उसने मुझे गुस्से से देखा कि ये खानम जो है ये तो हमें मुझे कुछ दिया भी नहीं, और जो भी है मेरा मामला ही ख़राब हो गया। मैं तो इनको डरा रहा था, धमका रहा था, और ये मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई। लेकिन मैं फिर तेज़ी से गई, उसका शीशा खुला हुआ था और मैंने जल्दी से पैसे उसके अंदर फेंके गाड़ी में और मैं आगे चल पड़ी। इसलिए मेरा मकसद आपको ये बताने का ये था कि आप लोग भी ज़रा एहतियात कीजिए, इस तरह के वाक़यात जो हैं ये पेश आ जाते होते हैं। आज भी मैं देख रही थी कि बहुत सी ख़वातीन जो है वो टैक्सी पे जाना चाह रही थी, और वहाँ पर मैं समझती हूँ कि या तो आप इतने होशियार हो या फिर आपके साथ कोई मर्द ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के भी वाक़यात हो जाते हैं। तो आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो